कहते हैं किसी का बोली तो किसी का गाली। आज हम लोग कैंडलस्टिक का जिस पैटर्न को सीखेंगे उसके साथ ये कहावत एकदम सटीक बैठता है। आज हम लोग कैंडलस्टिक का हरामी पैटर्न सीखेंगे। हरामी जापानी शब्द में इसका अर्थ होता है प्रेग्नेंट यानी गर्भवती। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हम लोग कुछ एपिसोड पहले एनगल्फिंग पैटर्न सीखे थे कैंडलस्टिक का। उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि पहला एक कैंडल रहेगा जिसका रियल बॉडी को दूसरा कैंडल का रियल बॉडी पूरा एनगल्फ करेगा यानी पूरा ग्रहण करेगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के तरह। उसी पैटर्न का अगर मैं एकदम ऑपोजिट कोई पैटर्न सोचूं तो वो पैटर्न निकलता है हरामी पैटर्न। तो ये पैटर्न एनगल्फिंग पैटर्न का ऑपोजिट पैटर्न, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और एक यहां पे इंपॉर्टेंट बिंदु हम लोगों को दिमाग में रखना होगा। आप लोगों को पता है मैं इनसाइड बार का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं हमेशा इनसाइड बार ढूंढता फिरता हूं। ये हरामी पैटर्न कहीं ना कहीं वेस्टर्न इनसाइड बार का ही जापानीज रूपांतर मात्र है, ऐसा भी दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, चीज को सीखने से पहले ये सारा चीज जो भूमिका मैं आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप लोग एक मानसिक प्रस्तुति रख पाओ चीज को सीखने में। तो इनसाइड बार उसी का जापानीज रूप है हरामी पैटर्न। तो चलिए अब क्लासरूम में जाके इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। क्योंकि हरामी पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है तो इसके लिए हम लोगों के सामने एक पक्का पुख्ता ट्रेंड होने का आवश्यकता है। तो चलिए क्लास में हम लोग एक बार समझते हैं पूरा परिस्थिति को। पहला चीज, हम लोगों के पास एक पक्का पुख्ता ट्रेंड चाहिए। तो मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहां पे एक हरामी पैटर्न आएगा। हरामी मतलब प्रेग्नेंट। तो किस चीज का प्रेगनेंसी, ये भी तो समझना होगा। देखिए, बनाने वाले का फिलोसॉफिकल माइंड को थोड़ा समझने का कोशिश करिए। इच्छा करेगा कि प्रणाम करूं। एक ट्रेंड, जो ट्रेंड स्टैब्लिश्ड है, मतलब हायर पीक हायर लो, लोअर पीक लोअर लो, ये है ट्रेंड का बुनियादी हिस्सा। एक डाउन ट्रेंड के अंदर अगर एक हरामी पैटर्न आता है तो नीचे का जो हरामी पैटर्न आएगा, मतलब डाउन ट्रेंड के बाद, उसको हम लोग कहेंगे बुलिश हरामी। और एक अप ट्रेंड के अंत में जो हरामी पैटर्न आएगा उसको हम लोग कहेंगे बियरिश हरामी। तो ये दो बार या दो कैंडल को लेके ये पैटर्न फॉर्म होता है। तो सबसे पहले जो पहला कैंडल है वो ट्रेंड का फेवर का होना चाहिए। अर्थात क्योंकि मैं एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हरामी आप लोगों को ड्रॉ करके समझा रहा हूं, तो पहला कैंडल का जो रियल बॉडी होगा वो रियल बॉडी एक ब्लैक बॉडी वाला होगा। तो चलिए फटाफट यहां पे ड्रॉ करके समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक मेरा रियल बॉडी वाला कैंडल फॉर्म हो गया। क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में है, इसका कलर ब्लैक हुआ। अच्छा, प्रेग्नेंट मतलब हरामी। किस चीज का प्रेगनेंसी भाई? बच्चे का बाप कौन है? अर्थात कोई बच्चा तो वहां पे आना चाहिए ना। तो यहां पे डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड के तरफ घूम रहा है। यहां पे अप ट्रेंड गर्भावस्था में है।
चीज को फील करिए, कितना मजेदार चीज। तो यहां पे होगा क्या, भूमिका में मैं कहा था कि ये एक प्रकार का इनसाइड बार जैसा है, जैसे हम लोग वेस्टर्न पैटर्न में सीखे थे। हम लोग भूमिका में ये भी सुने कि ये एनगल्फिंग पैटर्न का ऑपोजिट पैटर्न है, राइट। तो यहां पे पहला चीज, दूसरा कैंडल का पूरा बॉडी, शैडो से लेके रियल बॉडी सब कुछ पहला कैंडल का रियल बॉडी के अंदर समा जाएगा। मतलब यह है पहला कैंडल का रियल बॉडी, दूसरा कैंडल का जो रियल बॉडी और शैडो है वो एकदम पहला कैंडल का रियल बॉडी के अंदर समा जाएगा। और एक चीज यहां पे दिमाग में रखिए, प्रैक्टिस करते हुए ये आप लोगों के अंदर ये हुनर आ जाएगा कि रियल बॉडी का मोटा मोटी आधा हिस्से में, 50% का हिस्से में, पहला कैंडल का रियल बॉडी का 50% का हिस्से में ये सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी और शैडो वगैरह सब कुछ आएगा। मतलब बच्चा तो पेट में ही रहता है ना, और पेट शरीर का बिल्कुल बीच में रहता है, तो ये कैंडल भी बीचों बीच होने का आवश्यकता है। मैं आप लोगों को इनसाइड बार के साथ तुलना कर रहा था। अब देखिए, पूरा रियल बॉडी, पहला कैंडल का रियल बॉडी के अंदर दूसरा कैंडल का शैडो, रियल बॉडी सब समा गया, तो ये हुआ ना इनसाइड बार। अच्छा चीज देखिए, पूरा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड का अंत में एक ट्रेंड चेंज का जो परिस्थिति तैयार होता है वो जगह को यहां पे दर्शा रहा है। मतलब यहां से डाउन ट्रेंड खत्म होके एक अप ट्रेंड शुरू होने का गुंजाइश है। देखिए पहला चीज, पहला कैंडल का लो, दूसरा कैंडल का लो, दूसरा कैंडल का लो पहला कैंडल के लो के ऊपर आया, तो ये तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न सिस्टम में अगर हम लोग समझे तो कहीं ना कहीं ये हायर लो एक ट्रेंड चेंज का संकेत तो आप लोगों के सामने ला ही रहा है। तो ये सारा चीज मिल मिला के चीज को समझने का यहां पे आवश्यकता है। यहां पे इसीलिए हरामी या प्रेग्नेंट कहा जा रहा है, क्योंकि मंदी के बाद एक तेजी, जो तेजी अभी तक आप लोगों के सामने प्रामाणिक तौर पे आया नहीं, वो गर्भावस्था में है। यहां से कुछ एक चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आ सकता है। यह हो गया बियरिश हरामी पैटर्न। इसी चीज को अगर मैं उल्टा सोचूं तो एक स्टैब्लिश अप ट्रेंड रहना होगा, और अप ट्रेंड के बाद एक व्हाइट बॉडी वाला कैंडल रहना होगा। देखिए एक चीज यहां पे दिमाग में रखिएगा, हालांकि कैंडलस्टिक का थ्योरी में पहला कैंडल का कलर को लेके स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि ट्रेंड का फेवर का कलर होना चाहिए। अर्थात ट्रेंड का फेवर का कलर के अर्थात ये दर्शा रहा है कि मेरा यहाँ पे चूंकि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद मेरा यहाँ पे जो कैंडल बनेगा वो कैंडल मेरा फेवर में ही होगा। क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ब्लैक कैंडल, यहाँ पे चूंकि एक अप ट्रेंड के बाद बियरिश हरामी आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को एक व्हाइट रियल बॉडी वाला कैंडल का आवश्यकता है। लेकिन हरामी पैटर्न में ये कहा गया है दूसरा कैंडल का, मतलब जो छोटा बच्चा है उसका जो छोटा रियल बॉडी होगा उसका कलर का कहीं पे कोई स्पष्ट तरीके से ये नहीं कहा गया कि बुलिश हरामी में व्हाइट ही होगा या बियरिश हरामी में ब्लैक ही होगा। कोई भी कलर का हो सकता है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते हुए ये देखोगे कि नॉर्मली बुलिश हरामी पैटर्न का रियल बॉडी व्हाइट ही आता है और बियरिश हरामी का सेकेंड कैंडल का रियल बॉडी ब्लैक ही आता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग चार्ट में हरामी पैटर्न ढूंढे, इस पैटर्न आप लोगों को काफी कुछ दे सकता है। और हाँ, ये हरामी पैटर्न मेरा बहुत पसंदीदा पैटर्न भी है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए
क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड खत्म होके एक दूसरा ट्रेंड शुरू होते का पहले का जो ठहरावपन आता है, जो सन्नाटा आता है, ये हरामी पैटर्न बहुत खूबियों के साथ दर्शाता है। इस पैटर्न को अगर हम लोग सही तरीके से चार्ट में ढूंढ पाए तो एक बहुत ही गजब का एक मूव आप मार्केट से कैश कर पाओगे। ऑलरेडी आप लोग देखे हो, इनसाइड बार गजब का काम करता है, इसी का जापानी रूपांतर है हरामी पैटर्न। तो इस पैटर्न का ताकत को मार्केट में यूज करने का कोशिश करिए, लेकिन उससे पहले चार्ट में बढ़िया तरीके से इस पैटर्न को ढूंढिए। आशा करता हूं मैं आप लोगों को आज हरामी पैटर्न सही तरीके से थोड़ा बहुत समझा पाया। धन्यवाद।